आज इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों के विचार बदल जाएंगे कि लड़कों को सिर्फ खाने का शौक़ है, बनाने का नहीं। मेरे बेटे ने सारे पापड़ बनाए, सारे, एक भी पापड़ मुझे बनाने नहीं दिया। इस बात का तो मुझे दुख हो गया। हाँ यार, मुझे भी पापड़ ऐसे प्रेस करके बनाना बहुत पसंद है, लेकिन उसने मुझे बनाने ही नहीं दिया। देखो, मशीन की ज़रूरत ही नहीं है, मशीन एक तरफ और अपने हाथ जगन्नाथ हो गए। जो हम लोग चंदन घिसते हैं, जिस छोटी सी चकले पे चंदन घिसते हो, या बच्चों के लिए हम घूटी बनाते हैं, उस पे ही अब आप पापड़ बना सकते हैं, वो भी घर में बिना धूप के, बिना मशीन के। मैंने कल बनाए थे पापड़ आलू के, प्लेन आलू, और आज बनाए हैं आलू और साबूदाना मिक्स पापड़, जो कि शुभम ने सारे पापड़ बनाए। तो जो कल मैंने पापड़ बनाए थे, रूम में रात में बनाए थे, सुबह वो हल्के से सूख गए थे। फिर उन पापड़ों को मैंने रखा था बालकनी में, क्योंकि हमें अगले दिन धूप दिखाना बहुत ज़रूरी है। पापड़ मतलब जब वो पूरी तरीके से पापड़ बन जाए ना, तो घर में क्या होता है, गर्मी में हवा से भी तो सूख जाती है ना रोटियां, वैसे ही समझ लो वो पापड़ हल्के से सूख गए रात भर में। लेकिन उनको कड़क धूप दिखाना बेहद ज़रूरी है। धूप में बैठकर बनाने की ज़रूरत नहीं है, खुद को नहीं बैठना है धूप में, लेकिन पापड़ धूप में रखना मस्ट है। तो ये पापड़ मैंने रखे थे बालकनी में। तो देखा कितना अच्छा पापड़ सूख गया है। ये सिर्फ बालकनी में रखने से, जो इस रूम के बाहर बालकनी है उसमें जो तेज़ धूप आई है, उसमें ही ये सारे पापड़ सूख गए हैं। रात भर तो हवा में सूखते हैं और अगले दिन धूप दिखा लो। ये पापड़ एकदम रेडी है, आप फ्राई करो और इसे होली तक तो आराम से खाओ। आपको साल भर तक स्टोर करना है तो इसको 2-3 दिन धूप दिखाओ। मतलब अभी ये जो बन गया, अगर हमने इसको ऐसे भी पैकेट में पैक करके रख दिया और बच्चे डेली खाना शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चों को बहुत पसंद है और ये मैं हमेशा बनाती हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड, कि मैं साल भर तक भी स्टोर कर चुकी हूँ गारंटी के साथ। लेकिन उसके लिए 2-3 दिन धूप अच्छी दिखा दो, क्योंकि होता क्या है, कहीं कहीं अगर हल्की सी भी नमी है, कहीं हल्का सा भी थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो उसको 2-3 दिन में तो मतलब फिर कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, सब एकदम कड़क सूख जाते हैं। और जब वो सूख गए हैं अच्छे तरीके से, फिर आप उनको प्लास्टिक बैग में डालकर जिप लॉक पैक करके रखो। जब भी ज़रूरत हो निकालो और फिर उनको पैक करके ही रखो। ये भी मैं कई बार वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि पापड़ों को रखना किस तरीके से, क्योंकि हम चीज़ों को किस तरीके से भर के रखते हैं गृहस्थी में, उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है ना। इसलिए कुछ कुछ घरों में देखो, हर चीज़ में फंगस लग जाती है, हर चीज़ में कीड़े लग जाते हैं, कुछ ना कुछ। तो आपने कैसे उस चीज़ को रखा है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, डब्बे एकदम ड्राई होने चाहिए, धूप दिखा के रखो, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये फ़िलहाल बने हैं आज सिर्फ आलू के पापड़। आज मैं जो पापड़ बनाने वाली हूँ वो आलू प्लस साबूदाना मिक्स, उसके लिए साबूदाना मिक्स करके बनते हैं। और जब वो आलू के पापड़ के बीच में डॉट 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 साबूदाना आते हैं, वो फ्राई होते हैं, बहुत अच्छा लगता है खाने में। खासकर हमारे यहाँ जब कढ़ी चावल बने, खिचड़ी वगैरह बने, तभी पापड़ों की डिमांड होती है। या बारिश शुरू हुई तो घर में जो चाय बननी है उसके साथ शुरू, या फिर नाश्ते में जब आटे का हलवा बनता है और तब पापड़ और आटे का हलवा, वो हमारे बांदा वाला स्पेशल ब्रेकफास्ट है, तब हम लोग को याद आती है और बच्चों को भी आदत लगी हुई है। तो ये देखो, तोड़ नहीं रही मैं कि तोड़ तोड़ के दिखाऊं चकनाचूर करके, पर आप समझ जाओ कि ये देखो सूख गए। ठीक है, चलो अब अपने आगे काम की तैयारी शुरू करते हैं। शुभम की शाम की हल्की भूख, छोटी भूख का इंतज़ाम करती हूँ सबसे पहले। तो ये है मिक्सचर नमकीन और ये है मुरमुरे, तो इनको भून लेते हैं नॉर्मली जैसा बनता है नमकीन। लेकिन कुछ भी कहो, बच्चों को थोड़ी सी राहत हो जाती है, शाम में ये मिल गई ऐसी चीज़ें तो वो बना के दे दूँ, फिर मैं काम में लग जाती हूँ, फिर टाइम लग जाता है, फिर सीधा खाने का समय हो जाता है। मुरमुरे कितने भी अच्छे पैकेट में लो, लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि एक बार छन्नी से छान लेना चाहिए। खासकर शुरू शुरू में जब फर्स्ट बैच निकलता है तब इतना कचरा नहीं होता, लेकिन अब जैसे ये पैकेट अभी एंड होने वाला है, मुझे पूरा पैकेट निकाल लेना है, तो नीचे उसमें बहुत बारीक बारीक रहता है। उसको मैंने छान लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गरम करके चुटकी भर उसमें हल्दी पाउडर डाली है और बस मुरमुरे और नमक डाल करके भून लेना है। मुरमुरे सिर्फ मैं हल्का सा सेंक रही हूँ, मैंने ऑयल भी बहुत कम डाला है, 2 चम्मच मामूली सा, हल्दी भी कम ही डाली है। बस ये था कि मुरमुरे को सेकना है इतना कि वो क्रिस्प हो जाएं, क्योंकि आधा पैकेट यूज़ हो चुका था, आधा पैकेट रखा है, तो हल्की सी नमी ना गई हो। हालांकि मैं जिप लॉक करके रखती हूँ। अब यहाँ पर मैं चलो आलू भी बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मुरमुरे सिक चुके हैं। गैस बंद कर
दिए मैंने। तो ये करीब 1.25 किलो आलू हैं। 1.25 किलो आलू में वही 1 गिलास या 1 गिलास से थोड़ा सा कम ही मैंने पानी डाला है। पानी हमेशा कम डालना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी पानी रहा तो स्टीम बन गई कि बस हो गया। बहुत ज़्यादा पानी में डूबे हुए से आलू ना रहें, क्योंकि कई बार अगर एकदम फट से गया ना आलू तो फिर पानी पानी में पूरा सोख कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो मुरमुरे मैंने सेके थे, इनको मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया है। और ये प्रभु जी का मिक्सचर नमकीन है, जो कि हम डी मार्ट से लेते हैं। इस मिक्सचर नमकीन की खासियत ये है कि इसमें ऑल इन वन ढेर सारी नमकीन है। रंग बिरंगी बूंदी हैं, पापड़ी है, सेव हैं, महीन मोटे सारे, और ड्राई फ्रूट्स भी डले हुए हैं, किशमिश काजू वगैरह। तो मतलब अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, और खट्टा मीठा सा टेस्ट है इस नमकीन का। तो मुरमुरे के साथ मिक्स करके रखो ना, तो ये भी नहीं कि ऐसे नमकीन खा रहे हैं थोड़ी देर ले करके कटोरी में। बच्चों को ऐसे कभी कभी गर्मियों के दिनों में ऐसे लगे कि टाइम बे टाइम कुछ खाना है, अपना प्लेट में लेके खा लो, पेट भी भरता है, मन भी भरता है, और ऐसे करके हमारी भी चाय वाय के लिए भी हो जाती है शाम के समय के लिए। तो ये 2 कंटेनर में भर के मैंने रख दी है। एक यूज़ होगा पहले, और फिर जब वो ख़त्म होगा तब दूसरा इस्तेमाल होगा। इससे पूरे नमकीन फिर सीलती नहीं है। बड़े डब्बे में रखो ना तो फिर वो पूरा खुलता है, इसीलिए मैं अक्सर 2 कंटेनर रखती हूँ, एक यूज़ में रहे और एक साइड में। और अभी ऑरेंज थे तो उनका मैंने जूस बना लिया है, और जूस हो गया। और ये शाम का नाश्ता हो गया, शाम का चाय नाश्ता या नाश्ता पानी कुछ भी कह लो उसको। अब है रात के खाने की तैयारी, क्योंकि पहले रात के खाने के इंतज़ाम कर दिया जाए, उसके बाद लगेंगे पापड़ में। क्योंकि अगर पापड़ बनने लगे तो भूख पहले ही जागृत होने लगती है ना। बच्चों की वही हाल है, मम्मियाँ कुछ अलग करने लगे तुरंत खाना पूछा जाएगा और खाना बना के रख दो तो 10 बार हमें बोलना पड़ेगा खा लो खा लो। तो फिर मैं बना रही हूँ 1 पॉट मील, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मटर की तहरी। किसको किसको मटर की तहरी पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं बनाने वाली हूँ मटर की तहरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और झटपट से बन जाती है। मटर की तहरी के लिए जितना हम चावल लेते हैं उससे डबल मटर लेते हैं, ज़्यादा से मटर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप लिए हैं चावल। मैंने यहाँ पर रेगुलर वाला राइस लिया है, जो कि मुझे मतलब यही वाला पसंद है चावलों का टेस्ट वाइज। आप बासमती राइस का बनाना, अच्छा बनता है अगर चाहें तो, चॉइस है। और जितना मैंने 1 कप लिया है चावल, तो मैंने 2 कप लिए हैं हरी मटर। पानी डाल करके वॉश करके साइड में रख देंगे। अब इसके आगे के लिए तैयारी करेंगे, जैसा कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर। ये तो जैसे कि हर चीज़ में डलती ही है, लेकिन मेन है तैयारी करना उस टाइम पर। तो ये सब चॉपिंग कटिंग करके रख लिया। उतनी देर में चावल भी भीग जाते हैं अच्छे से। अब मैंने मशीन लगाई थी। तेज़ धूप का तो मैंने जिक्र किया ही ना, जहाँ पापड़ हो गए, सूख गए तो धूप में काम करने में बहुत दिक्कत होती है गर्मियों में। तो मैंने दोपहर में मशीन लगा दी थी, सब कपड़े धुल गए। तो शुभम ने सारे कपड़े हैंगर में फंसा के बालकनी में काम ने कर दिया। तो शुभम मेरी काफ़ी हेल्प करने लगा है। शुभी पुणे में है, तो शुभी के जाने के बाद शुभम थोड़ा बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। अभी यहाँ पर मैंने तेल गरम किया है, जीरे डाले हैं, बारीक कटी लहसुन डाली है, हरी मिर्ची डाली है और अदरक डाली है। और इसी के साथ मैंने डाली है बारीक कटी हुई प्याज। तो सारी चीज़ें डाल करके एक के बाद एक और फिर सबको भून लेना है। और आज जो ये मटर की तहरी बना रही हूँ मैं, ये अगारो का इलेक्ट्रिक राइस कुकर है। और इसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है टमाटर, और इसी के साथ डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला। साथ ही नमक डाल दिया है, जिससे टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए नमक डालने की वजह से। और सूखे मसाले भी अच्छे से टमाटर के साथ मिक्स होके भुन जाएंगे तो जलते नहीं हैं। और ये धुले हुए मटर, तो 2 कप मटर हैं। मटर मैं ज़्यादा सा डालती हूँ, आप चाहें तो बराबर का भी ले सकते हैं, और मुझे मटर पसंद है इसलिए। तो ये मटर डाल करके अच्छे से मिक्स करके भून लिया है मसालों के साथ में। उसके बाद ये भीगे हुए चावल डाल देंगे। अगर आप बासमती राइस लेते हैं तो वो लंबा लंबा खिला खिला सा ऐसे दिखेगा। मैं ये खिला खिला ये भी बनेगा, पर ये बारीक रहते हैं। पर हम रोज़ यही चावल खाते हैं, इसका खुशबू टेस्ट अच्छा लगता है, नरम लगते हैं, स्वाद लगता है मुझे इनमें। अब चावल डाल करके मिक्स करके फिर पानी डाल देना है। तो ये पुराने वाले चावल हैं, तो मैं हमेशा डबल पानी डालती हूँ। तो 1 कप चावल थे तो मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। और कुकर पर जो मैंने आलू उबाल के रखे थे वो बॉईल हो चुके हैं। 1 विसिल के बाद हमेशा गैस बंद कर देनी चाहिए, और पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोलना चाहिए। अब आलू मैंने निकाल दिए हैं ड्रेन बास्केट में, और इनको मैं छिलका उतार करके एक दूसरे बर्तन में निकाल के रखती जाऊंगी। आलू गरम गरम से रहें तो ज़्यादा बेहतर होता है, बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं तो ये नया वाला जो आलू है ना बहुत कड़क हो जाता है।
तो बस ये गरम ही थे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं कि मैं छील ना सकूं। और बस अब इनको इस तरीके से कद्दूकस से ग्रेट कर लेना। हालांकि पूरा एकदम फाइन पेस्ट जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी पूरे फूट चुके हैं, मतलब खुल गए अच्छे से। अब यहाँ पर पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है, उसमें डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता और धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना। होममेड गरम मसाला डाला है मैंने। अगर आप गरम मसाला नहीं डालना चाहे तो आप खड़े मसाले डालना, गरम मसाले में पिसा हुआ पाउडर डाला है मैंने। और इसके ऊपर डाला है घी और बस खाओ ये गरम गरम मटर की तहरी। किसी किसी पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छी लगती है मुझे विंटर्स में। अब ये जो आज पापड़ बनेंगे साबूदाना मिक्स बनेंगे। मैंने 1 कप साबूदाना करीब 12 बजे भिगोया था, मतलब 5-6 घंटे के लिए आपको भिगो के रखना है। ये साबूदाना एकदम सॉफ्ट है पर बिल्कुल बिखरा बिखरा दिख रहा है। 1 कप लिया था मैंने पूरा पूरा, और उसमें धो के रख दिया था ढक करके प्लेट। अभी इसे मैंने डाला है थोड़ा सा पानी मतलब 4-5 चम्मच जितना, क्योंकि एकदम बिखरे बिखरे से है ना। तो ये जो अगर मैंने गैस में रखा तो बर्तन नीचे से ही जलने शुरू हो जाएगा, इसलिए पानी थोड़ा सा डाला ताकि नीचे से जो उसकी बॉटम है बर्तन की वो गैस से डायरेक्ट जले नहीं। थोड़ा सा गर्म होगा पानी, फिर ये भाप में, मतलब ये जो साबूदाना है ना इसको हमें पकाना है, कच्चा साबूदाना यूज़ नहीं करना है। तो मैं धीमी आंच रखी थी, लगातार चम्मच से हिलाती गई हूँ। जब वो ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है ना साबूदाना, जैसे स्टिकी स्टिकी सा हुआ, अभी बिखरा बिखरा था ना भिगोने के बाद, पकाने से स्टिकी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। उतना पकाने के बाद गैस बंद करके प्लेट ढक के रख दो, तो भाप में भी वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसमें मैंने आलू में डाला है साबूदाना सारा पूरा, कटा हुआ धनिया पत्ता और कुटी हुई लाल मिर्ची। इसी के साथ डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। और मुझे लगता है मैं भूल गई कि मुझे जीरा भी डालने हैं, बाद में मेरे को याद आया है कि मैंने जीरे नहीं डाले क्या, तो आप इसमें जीरा भी डाल लीजिएगा, अच्छा लगता है आलू साबूदाने के उसमें। और बस अब सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से, है ना। एकदम नया जो आलू आता है इन दिनों का वो थोड़ा सख्त रहता है, लेबलीबापन नहीं होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपको घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत स्टिकी है तो आप हल्का सा ऑयल या घी अप्लाई करना, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि तेल की भी स्मेल अच्छी नहीं लगती पापड़ों में। और वो जो कल की प्लास्टिक थी बेचारी, सोचो प्लास्टिक जो ऐसे पड़ी रहती हैं घरों में आज प्लास्टिक नहीं मिल रही है, वो कल की वही मूंग की दाल वाला प्लास्टिक जो था, धो के रखी थी सहेज के मैंने कल, तो आज फिर उसी में रोल कर लिया है और नाइफ़ से पीसेस कट कर लिए हैं, बॉल्स बन गए हैं, उनको फ्लैट कर लिया है। तो इस तरीके से 8 से 9 बॉल्स एक बार में रेडी हैं। ये देखो मशीन रखी है पापड़ की, इसमें फ्लैट ऐसे प्रेस करके पहले पापड़ बनते थे पहले, फिर हम लोग दौड़ दौड़ के चिपकाते थे जब हमारी मम्मियाँ बनाती थीं। फिर बाद में ये मम्मी ने ही ईजाद किया था ये हुर्सिया वाला, हम लोग इसको हुर्सिया कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बच्चों की घुट्टी बनाते हैं या हम लोग पूजा में चंदन घिसते हैं। तो ये शुभम ने जो पहले पापड़ से जो शुभम शुरू हुआ, क्योंकि कल शुभम को लग गया था चस्का, कल शुभम ने प्रेस किए थे ना पापड़, हर साल ही करते हैं, कल की कोई पहली नहीं था। ये आज ये छोटे थे बच्चे तब से मम्मा मैं करूं मम्मा मैं करूं पर मैं तब पहले इनको करने नहीं देती थी कि ऐसा ना हो हेल्प करने के चक्कर में बिगाड़ देंगे, लेकिन अब करने लग गए हैं। लास्ट ईयर भी शुभी और शुभम ने खूब फैलाए थे बारी बारी से। अब भैया जो शुभम पहले वाले से पापड़ से शुरू हुआ, फिर मेरे से बोल रहा है आप बॉल्स बनाते जाओ, मैं लगा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। और जो पहली लाइन से शुभम शुरू हुए लास्ट तक शुभम ने फिर बस मैं बॉल्स ही बनाती रह गई। एक बार में 6-7 बॉल्स बन जा रही थी, आके प्लेट ले जा रहा था मेरे पास से, और वहाँ पर ये आज मैंने शुभम का शॉट लिया। मैंने कहा शुभम आज ले लूँ, ठीक है। कई बार बच्चे शर्मा जाते हैं ना, नहीं मम्मा नहीं। अब आज वो मान गया था तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। देखो पूरा पहले पापड़ से लेके लास्ट तक शुभम ने ही सारे प्रेस किए हैं। बस मैं हर बार जाके काउंटर टॉप में रोल करके बॉल्स कट करके फ्लैट करके प्लेट में, एक छोटी सी प्लेट जो साथ में रखे थे ना उसी में रख, जो ढका था कटोरा उसी में ही रखती जा रही थी वो बॉल्स। और शुभम यहाँ पे ला के लाइन से सीक्वेंस 6 की रो बनी हुई है। टोटल 50 पापड़ बने हैं शुभम बता रहा है, मेरा तो ध्यान भी नहीं गया। बच्चे इन सब चीज़ों में ज़्यादा नोटिस करते ना। मम्मा 50 बन गए पूरे। हमने कहा अच्छा। तो ये पूरे पापड़ कंप्लीट। और यहाँ मम्मी का काम किचन क्लीनिंग, खाना बर्तन चूल्हा चौका हो गया। पूरी रात हॉल में इस टेबल पर ही ये पापड़ फैले हुए थे, फ़ैन ऑन कर दिया था मैंने, और सुबह अगले दिन ये भी पापड़ पूरे सूख गए। और अच्छी धूप दिखाने के लिए इनको मैं बालकनी में रख दूँगी, तो ये भी अच्छे से कड़क हो जाएंगे।